सुंदर घर हर कोई बनाना चाहता है और घर अच्छा हो इसका सपना हर कोई देखना चाहता है और हर कोई देखता भी है कि हमारा जो घर हो, जो हमारा सपनों का महल हो, बेहद ही खूबसूरत और अच्छा हो और सबसे बड़ी चीज की टिकाऊ हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए इतना आसान कैसे होगा, इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप भी एक अच्छा घर और मजबूत घर कैसे बना पाएंगे। तो चलेंगे और सीधा बातचीत करेंगे इंजीनियर अमन जी से। अमन जी आपको बताएंगे कि आप कम बजट में एक बेहद ही खूबसूरत और टिकाऊ घर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि एक मजबूत और टिकाऊ घर बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। पहले आपके सारे दर्शकों को स्वागत है आपके चैनल पर। हाँ। और देखिए, मजबूत मकान, सुंदर मकान, वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनाना, ये सभी कोई चाहते हैं कि बना नहीं पाते हैं। हाँ। अब प्रॉपर ड्राइंग, प्रॉपर आर्किटेक्ट के पास नहीं जाते हैं, वास्तु कंसल्टेंट के पास नहीं जाते हैं, तो क्या होता है, वास्तु दोष हो जाता है मकान में और जिंदगी भर वो तबाह होते हैं, अपने मकान बना के करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन शांति घर में नहीं मिलती है, खूबसूरती नहीं मिलती है, मजबूती नहीं मिलती। कहीं से सीपेज आ रहा है, गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो प्रॉपर पार्किंग नहीं कर पा रहे। तो सभी चीज का सॉल्यूशन है जेडवी कुमार प्राइवेट लिमिटेड और साथ में निर्माण इंटीरियर डेवलपर। देखिए, आर्किटेक्चर फर्म है जो कि पैनल है कंस्ट्रक्शन टीम के साथ में, और हमारा एक टीम वर्क होता है जो कि आपको इतना सुंदर और इतना बेहतरीन मकान बना के देता है। अब टीम में कितने लोग होंगे लगभग? टीम में हमारे यहाँ कहिए कि 22 से 23 आर्किटेक्ट होंगे और साइट पे घूमने वाले 10-12 इंजीनियर होंगे जो कि अलग अलग ऑफिस के हिसाब से काम करते हैं। कितने साल पुरानी आप लोग का कंपनी है? ये कंपनी 34 साल पुरानी है। बॉस जो हमारे हैं वो सुबोध सर है, वो मतलब 34 साल पुरानी मतलब उन्हीं का फर्म है और उन्हीं के फर्म में हम लोग काम करते हैं। लोगों का भरोसा आपकी कंपनी ने जीता है या नहीं जीता? कितना % लोगों का दिल जीता और भरोसा? लोगों का भरोसा हम लोग, हमारी कंपनी ने इसलिए जीता क्योंकि हमारे सर करीब 34 साल से इस प्रोजेक्ट में है, वो काम कर रहा है कुमार सर, और 5000 प्लस रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग बना चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो जब 5000 प्रोजेक्ट किए तो लोगों का विश्वास है, तभी तो अगर सर के जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ आप जाइएगा तो पता चलेगा वहाँ का बेहतरीन और सबसे सुंदर। सबसे कहाँ ऑफिस? झारखंड में हम लोग का ऑफिस है, हजारीबाग में है, पटना में हम लोग का ऑफिस है, हम लोग का नोएडा में ऑफिस है, हम लोग का दिल्ली में ऑफिस है, हम लोग का ऑफिस क्या कहते हैं पंजाब में है, हम लोग का यूपी में ऑफिस है, एमपी में हम लोग का ऑफिस है, और सभी जगह टीम बटी हुई है जो कि प्रॉपर काम करती है और सर के गाइडेंस में काम होता है। जिनका वो फर्म है उनके गाइडेंस में काम होता है और प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करके मिलता है, प्रॉपर आर्किटेक्चर प्लानिंग करके मिलता है वास्तु के अनुसार, और हम लोग विथ मटेरियल काम करते हैं। आपको इंटीरियर को लेकर के क्या कुछ खासियत है आप लोगों की तरफ से? को लेकर के प्रॉपर हम लोग वास्तु का तो पहले सबसे ध्यान रखते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कम बजट में ज्यादा बेहतरीन कैसे हो। मान लीजिए कि बजट किसी के इंटीरियर वाली 20 लाख रुपए लगा है, अब वो अंदर जाए तो पता चलना चाहिए कि ये मकान में कम से कम अपने इंटीरियर में खर्च किया तो 1.5 करोड़ खर्च किया। कितना? 1.5 करोड़। कहाँ 20 लाख, कहाँ 1.5 करोड़। मतलब ऐसा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं और ऐसा वो उसका प्लानिंग होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग जो होता है, जो कि देखने से लोग को लगता है कि पता नहीं कौन सी मटेरियल है, इतनी अच्छी कैसे लग रही है। लोग एज्यूम नहीं कर पाते कितना उसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसलिए मकान में भी देखिए, कोई भी देखेगा तो बोलेगा करोड़ों का मकान है, लेकिन कितने में हम लोगों ने बना के दिया? कितने हम लोग बना के दिए इसको? 65 लाख रुपए में, मात्र 65 लाख रुपए में हम लोगों ने हैंड ओवर किया है। ये बहुत चर्चा आपने कंपनी को लेकर कर ली है, अब दर्शक जानते भी हैं और आप भी जो चीजें बता रहे हैं वो जानना भी चाहेंगे आगे। तो हम चलते हैं एक बारी मकान के बारे में, इंटीरियर के बारे में एक एक करके आप अगर कुछ बताएं। मैं एक्सटीरियर की पहले बात करता हूँ। देखिए, एक्सटीरियर में क्या होता है, हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो बिल्डिंग की जो डिजाइन है वो नीचे से लेके ग्राउंड से लेकर के टॉप तक मैचिंग होनी चाहिए। तो आप देख रहे बाउंड्री की डिजाइन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वर्टिकल डिजाइन हम लोगों ने दिया है। अब आप लोग बिल्डिंग के डिजाइन में देख रहे होंगे कि वर्टिकल स्ट्रिप्स ऐसे आपको दिख रही है, ये हम लोगों ने एसीपी सीट का यूज किया है, ये ऐसे वर्टिकल मैच कर रहा है, ऐसे फिर हॉरिजॉन्टल होती फिर ऐसे वर्टिकल दिया। तो क्या ये मैच हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक मैच हो रहा है। अब दूसरी बात क्या है कि हम लोग ध्यान रखते हैं, वास्तु का बात कीजिएगा तो नॉर्थ ईस्ट कोना हमारा निकला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा प्रोजेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट को मेरा कोना मेरा कटा नहीं आगे निकला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि टॉप में आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट फिर ऊंचा कैसे हो गया भाई, वास्तु में ये डाउन होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आप पीछे चले जाइएगा, साउथ एंड वेस्ट में चल जाएगा तो साउथ एंड वेस्ट इससे 2 गुना ऊंचा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मेरा डाउन है। तो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट हमारा डाउन है, वास्तु का खास ध्यान रखा गया है। और आपको ये बाहर का आउटलुक देख के लग रहा होगा कि मकान जो है एक सिंप्लेक्स मकान नहीं है, एक बंगलो टाइप का लुक दे रहा है, लेकिन ये सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट है। हर एक फ्लोर में अलग अलग लोग रह रहे हैं। अच्छा, चलिए एक बार हम फ्लोर दिखाएं और चलिए दर्शकों को दिखाएंगे। देख लीजिए मैडम, देख लीजिए गेट का भी डिजाइन आप देख लीजिएगा, इस तरह से हम लोगों ने ऐसे दिया है, ये बाउंड्री भी ऐसे है और वो भी है। ये होता है डिजाइन बेहद ही खूबसूरत है, अभी मैचिंग है, ग्राउंड से लेकर ऊपर तक मैचिंग है। यही होता है बेस्ट आर्किटेक्चरल टीम जब काम करती है तो ये चीज संभव हो पाता है। अभी चलते हैं अंदर और दिखाने की कोशिश करेंगे कि और भी कितना सुंदर और क्या कुछ इन लोगों ने बनाया और बनवाया। बड़ी गेट से खुलती है तो ये पार्किंग देखिए, ये पार्किंग है,
ये चला गया, समझे बात को ना। या कुछ लोग चाहेंगे तो ऐसे भी गाड़ी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कॉलम का जो पोजीशंस हमने सेट किया है, इस चीज को दिखलाइए, लोगों को बतलाइए कि कॉलम अननेसेसरी बीच में हम लोगों ने नहीं दिया है। कॉलम ये पूरा स्पेस फ्री है कि गाड़ी आराम से आके लग जाए, वो मूव हो जाए, घूम जाए। तो ये चीज ध्यान रखा जाता है। मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, अगर आप बड़े घर में जाएंगे तो सबसे पहले टेंशन होती है कि पार्किंग होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप इस घर में आएंगे यहाँ भी पार्क कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी आप साइड में भी पार्क कर सकते हैं। बाइक हो तो उधर पार्क कर सकते हैं, और अगर कार हो तो इधर पार्किंग लगा सकते हैं। मैडम दूसरी बात, आप देखिए स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। आप कॉलम को दिखलाइए, ये कॉलम का आप स्ट्रेंथ देखते ही लग जाए कितनी। देखिए, देख रहे हैं बात को ना, ये साइज है कॉलम का। हम लोग छोटी कॉलम नहीं, साइज होगी ये कॉलम का जो साइज होगा कितना होगा, 12 दोनों 24 इंची, 24 इंची, 24 बाई 10। ये देखिए, ये कॉलम की जो साइज है, ये 24 इंची बाई 10 इंची की कॉलम है। ये समझ गए ना, ये 24 इंची बाई 10 इंच की कॉलम है। और ये कॉलम की आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें, जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन किए होंगे देखे होंगे कि कितना यहाँ पे लोड आ रहा है, उसके हिसाब से कॉलम का स्ट्रक्चर प्रॉपर डिजाइन होता है। आप भी वहाँ भी देखिए 24 इंची बाई 10 इंच की कॉलम है ये। अब इसका स्पेस देखिए, जो भी बीम हम लोग ने यूज किया है, ये जो बीम आप देख रहे हैं, ये 1 फीट का हैंगिंग बीम है। 1 फीट की हैंगिंग बीम हम लोग ने यूज किया है। आप देख रहे हैं, समझ गए बात को ना। प्रॉपर आप एक चीज को गौर कर रहे होंगे कि स्ट्रक्चर से कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया। आगे की कॉलम को दिखलाए तो वो भी देखिए 24 इंची बाई 10 इंच की ये कॉलम है। दिखलाइए, से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, तभी तो लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी लोग पसंद करते हैं। और बाउंड्री की डिजाइन आप दिखाइए, साइड में जो बाउंड्री है हम लोगों ने वहां पे लाइट्स डाला कि जब जलेगा तो सुंदर दिखेगा। आइए दिखाइए। चलिए, आपको एक बारी बाउंड्री के पास का लुक दिखाते हैं। और देखिए, इंजीनियर अमन जी किस तरीके से आपको समझाएंगे कि इस लुक को बनाने में आखिर कितना ज्यादा लोग दिमाग देखिए, लगाते हैं। कुछ देखिए बाउंड्री है तो लोग तो प्लेन बाउंड्री कर देते हैं। हमने क्या किया भाई, बीच में इसको ऐसे करके एक ब्लॉक बना दिया, इसी से लुक आ जा रहा है। अब लुक जो है इसी से लुक आ जा रहा है। यहाँ देखिए हम लोगों ने स्पॉट लाइट 3 दे दिया, ये जलेगा तो एक आकर्षक लुक देगा, आगे तक आपको दिख रहा है। और ब्लॉक्स हमने यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर दिया, फिर रेक्टेंगल दिया, स्क्वायर दिया, एक पैटर्न हम लोगों ने बनाया जिससे ये लुक मतलब कि अच्छा लगे। आप ये जो बाउंड्री का लुक बता रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके घरों में आप जाएंगे तो पार्किंग के पास बाउंड्री में ये लुक नजर आता है, लेकिन एक सिंपल घर में बंगलों का लुक दे रहा है। और ये जो लुक बाउंड्री का बेहद ही आकर्षण है और बेहद ही खूबसूरत कर देने वाला है, तो ये चीज बहुत अच्छा लगा। तो ये तभी संभव हो पाता है कि जब बेस्ट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर की टीम जो बैठती है, जो कुमार एसोसिएट है, उसके वजह से होता है। क्योंकि आप जो ड्राइंग बनाते हैं, प्रॉपर टीम जब बेहतर ड्राइंग बनाएंगे, उसी को तो हम लोग जमीन पे उतारेंगे ना। घर की डिजाइन बनाने में मतलब कितना समय लग जाता होगा, आप लोग कितना टाइम लगाते हैं और कितने लोग को दिमाग उसमें लगता है? देखिए क्या होता है, एक घर का पूरा कंस्ट्रक्शन करने में हम लोग ये फॉलो देख रहे हैं, G+2 देख रहे हैं, इसको कंप्लीट मात्र 299 दिन में हम लोग करके दे रहे हैं। उसे 299 मात्र 299 दिन में। और ड्राइंग जो बना के देने का बात होता है, ड्राइंग जब भी आप बुकिंग कीजिएगा और आप जिस दिन पसंद कीजिएगा, उसके 3 to 4 डेज में आपको सारा वर्किंग ड्राइंग हम आपको हैंड ओवर करते हैं। 3 to 4 डेज में? हाँ, पूरा वर्किंग ड्राइंग हम लोग करके देते हैं। समझ के बात को ना, लोग अपना दिमाग इसमें लगाते हैं क्योंकि अलग अलग लोग का अलग अलग दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ड्राइंग होता है तो पहले क्या होता है, देखिए फुटिंग का डिजाइन होता है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रक्चर डिजाइन चाहिए होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आर्किटेक्चर बाहर का लुक बनाना है तो उसके लिए आर्किटेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग हम लोग देते हैं, कहाँ पे स्विच बोर्ड होगा, कहाँ पे क्या होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगते हैं। प्लम्बिंग का जो पॉइंट्स आता है उसके लिए जो प्लम्बिंग के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। अब फ्लैट का जो इंटीरियर होता है उसके लिए इंटीरियर होते हैं। और वास्तु के खास एक्सपर्ट होते हैं, वो बताते हैं किस कोण में किचन होना चाहिए, अग्नि कोण में किचन होना चाहिए, ईशान कोण में पूजा रूम होना चाहिए, वायव्य कोण में मान लीजिए मालिक का रूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम होना चाहिए, सीढ़ी जो होना चाहिए दक्षिण और पश्चिम कोना में हो या मिडिल ऑफ क्या कहते हैं, सारी दिशाओं का ख्याल रखा जाए। चारों कोण का ध्यान, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, पृथ्वी कोण, ये सारे कोण का हम लोग ध्यान रख के ही काम करते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देती। बिल्कुल, एक एक कलर का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, कौन सी दीवार की कौन सी कलर होनी चाहिए। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वास्तु प्रॉपर रहेगा तो मकान बेहतर बनेगा मैडम। अगर वास्तु, रहने वाले लोग शांति से रहेंगे और अच्छे से तरक्की करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, पैसा उनका रुकेगा, कोई किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। बहुत सी चीजें होती है जो वास्तु मानते, जो नहीं मानते वो नहीं मानते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, और आगे और भी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे और अमन जी ही बताएंगे और ज्यादा क्या कुछ खास है। मकान इसलिए बनता है कि हम लोग बल्क में मटेरियल यूज करते हैं, बल्क में गिराते हैं, माली साइड से काम हो गया, फिर साइड मटेरियल के दूसरे साइड हम लोग यूज करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम पड़ता है हमें, क्योंकि आप एक मकान बना रहे हैं तो उतना मटेरियल आप नहीं गिरा सकते हैं। अच्छा, देखिए महंगाई
मेरे दौर में, क्योंकि एक घर का सपना देखना आसान है पर घर को बनाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी ज्यादा महंगाई है। तो अमन जी देखिए बता रहे हैं कि सस्ते में कैसे आप घर बनाएं, और इन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता होगा, उस स्क्रीन पर चल रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी से यहाँ से एंट्री किए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिफ्ट है, लिफ्ट दिखा रहे हैं, राइट हैंड साइड में सीढ़ी है। अब इस स्टेयरकेस जो है, अब स्टेयरकेस में आप देख रहे हैं ये जो राइजर जो देख रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है कि चढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो। आप चढ़ के देखिए, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर कोई लेडीज बुजुर्ग है तो उनको ज्यादा समस्या बिल्कुल बिल्कुल परेशानी नहीं होगी उनको। अब आप आइए, ये हाँ चलिए देखिए मैं खुद चढ़ रही हूँ और देखिए मैं इतनी आसानी से चढ़ रही हूँ। कितना स्पेसियस है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये चौताल कितना स्पेसियस है, स्पेसियस चौताल हम लोग देते हैं। अब आइए मैं फ्लैट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो बालकनी की तरह जगह बनाई गई है वो बेहद ही जो है कि स्पेसियस है। आ जाइए या लिफ्ट से आ जाइए, लिफ्ट भी दिया जा रहा है, दोनों सुविधा है, दोनों सुविधा है। सीढ़ी की सुविधा बेहद ही सरल है क्योंकि सीढ़ी बहुत नीचे है, और अगर जो एज बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग तो हाँ, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, ऊपर के हिसाब से आएगा आपका इलेक्ट्रिकल प्लान। देखिए सॉरी, ये देखिए हॉल है, समझ आपको ना, हॉल से आए तो ये आप आगे बढ़िए, ये देखिए आपका ओपन किचन है। हाँ तो चलिए हॉल, हाँ आजकल ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है विद अटैच डाइनिंग के साथ में, और रूम के साथ मैं आपको दिखलाता हूँ किस प्रकार से। आइए रूम के साथ देखिए कितना स्पेसियस हम लोग बैल्कनी दिए हैं। ये देखिए फ्रेंच विंडो हम लोगों ने यूज किया है जो कि काफी आकर्षक है, और ये आप बाहर आके देखिए देखिए कितना आकर्षक है। और जो भी मटेरियल हम लोगों ने यूज किया है, यहाँ पे पूरा ग्लास हम लोग यूज करेंगे। और ये देखिए एसीपी, ये एसीपी मटेरियल जो कि सुंदर करता है मकान को, बाहर का लुक सुंदर करता है। ये आप वुडन कलर में आप देख रहे हैं, इसका कलर कभी नहीं जाएगा, 100 ईयर्स इसका कलर नहीं जाएगा। और इसी तरह से आपको लगेगा कि इसे वुडन का पूरा काम किया गया है, और आपके घर का जो लुक है वो प्रीमियम लुक देता है। और ये संभव है जब नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए तभी संभव हो पाएगा। आप जुड़िए हमसे, आपको बेहतरीन नक्शा देंगे।